जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं बैसाख महीने की कहानी। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम कहानी आरंभ करते हैं। तो सुनो। एक राजा था। वह एक बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि उससे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता है कि निश्चित ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंत राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने ये देख लिया और उस बंदरिया को पकड़ लिया। राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिक्रिया थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उसे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 109 मास पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटा लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं पूरा बंदोबस्त करा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। अंत बंदरी को गर्भ ये समाचार सुनकर जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनमें ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की योजना बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने सब बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक घंटी बजाकर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आता है तो उनसे अन्य रानियों से पूछती है कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों में पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र शिशु के जन्म में होते हैं। उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया था। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के भी संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में नहीं बहाकर खुमार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन खुमार खुमारी चाक पर आए तो वहां एक सुंदर शिशु रोते हुए देखा। खुमार खुमारी ने निसंदेह संतान थे। अंत उन्होंने
उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट मान लिया और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात होता है कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिनको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक खुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े पनघट पर ले जाकर बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े। दासियों को देखकर कहने लगा, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियां ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? ये समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर खुमार को देश निकाला दिलवा दिया। खुमार वन में रहने लगा। प्रस्ताव जब अगले वर्ष चैत्र माह के गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर रानी की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, फिर प्यास जोर की लगी थी, उसके कारण मान गई। उसने चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गया। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकल रहे थे, कोई देखने नहीं आया। सभी कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने नहीं आया और सावा नहीं निकल रहा? माँ बाप को चिंता हो रही थी। वह एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उसे बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करते हैं, इनकी करने इसकी होती है, वहाँ जाकर बैठो। बुढ़िया आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी, आप हमारी बातें सुनने आई हो तो एक तरफ नहीं, तुम्हारी बातें जानो, मुझे क्या करना, एक तरफ बैठी हूँ रहूंगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने तो खुमार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं, हम सब उससे ब्याह हो गई है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा, न कोई देखने आ रहा। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। लड़कियों के पिता खुमार के घर गए और हमारी लड़कियां तेरे बेटे से फेरे खा चुकी है, इसलिए उसकी शादी तेरे लड़के के साथ ही करनी पड़ेगी। खुमार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, इन सबका ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा कर दिया। आगे चलकर हर पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरी के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवा दिए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने
राजमहल पहुँचे। खुमार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वह एक बंदरिया बेटी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सब ने खुमार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, पैर भी नहीं लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, खुमार के बेटे की मस्करी गई नहीं? उसकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। खुमार के बेटे को बुलवाया और पूछा तो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से देखो, दासियों ने मुझे खुमार के चाक में छोड़ दिया था। खुमार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला, वो मुझे घर ले आया। झूठ लगे तो पूछ लो। राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां वैशाख नहाती थी, इसलिए उनके बेटे पोते राजपाट करते थे। सबको राजपाट मिला। वैशाख नहाने से बहुत पुण्य होता है, और जो ना नहा सके वो एक टाइम भोजन करना चाहिए, और भोजन भी ना कर सके एक टाइम तो सुबह स्नान करके कहानी सुन के दोनों टाइम भोजन कर सकते हैं। लेकिन कहानी रोज सुने। कहानी सुनने से ही बहुत धर्म होता है। और रोज विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का सिमरन करें। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान। अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय विष्णु भगवान जरूर लिखना।